बैक। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपनी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की सीरीज़ को आगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि स्पीसीज़ क्या होती है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। हमने सभी कुछ अच्छे से सीख लिया था एंड आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट द फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम कि फाइलम कैसे कैटेगराइज की जाती है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में एंड किंगडम कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या है स्पीसीज़ को देखा था कि स्पीसीज़ के अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ थी वो क्या थी, हमारी स्पीसीज़ हमारी। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से ही हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट अगर हम लेते हैं लोयन, हम लोयन का एग्जांपल लेके चलते हैं। लोयन क्या है, एक कॉमन नेम है। इसका अगर हम साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो दैट इज़ पैंथेरा लियो। मैं इसे पी से डिनोट कर रही हूँ, इसके बाद आप आगे समझ लीजिएगा। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डिस एंड पैंथेरा टिग्रिस। ये क्या है, हमने देखा था कि 3 तरीके की स्पीसीज़ पाई जाती हैं, जो कि टाइगर, लोयन एंड हमारे जो चीता होता है उसको कैटेगराइज किया गया है, लियोपार्ड को कैटेगराइज किया गया है। जैसे हम स्पीसीज से ऊपर जाते हैं जीनस की तरफ, तो इसका जो जीनस था वो क्या हो गया, इसका जीनस कॉमन हो गया, दैट इज पैंथेरा। ओके, पैंथेरा होने के बाद इसकी जो फैमिली पर गए हम, फैमिली इसकी क्या हुई, फैमिली हुई हमारी इसकी फेलिडिया। फेलिडिया फैमिली होने के बाद जैसे हम ऑर्डर पर गए तो ऑर्डर क्या हुआ, कार्निवोरस। कार्निवोरस इसका ऑर्डर हो गया हमारा। क्लास पर गए हम तो क्लास इसकी क्या हुई, इट बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ समझ ली थी एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के अंदर। अब हम सीखते हैं कि फाइलम, डिवीज़न और किंगडम किस चीज़ को बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जो फाइलम होता है ना, वो ग्रुप होता है रिलेटेड क्लासेस का। जो स्पीसीज़, जो जीनस होता है वो ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीसीज़ का। जो फैमिली होती है वो ग्रुप होता है रिलेटेड जीनस का। इस तरीके से मतलब जो नीचे वाली कैटेगरी है उसका ग्रुप बोलते हैं हम। मान लीजिए हमें क्लास को बताना है तो क्लास जो है वो ग्रुप होता है हमारा ऑर्डर का, ऑर्डर जो है वो ग्रुप होता है फैमिली का। सो फाइलम एंड डिवीजन किस चीज़ का ग्रुप है, इट बिलोंग्स टू रिलेटेड क्लासेस को क्या है, ग्रुप इकट्ठा करके लिखा जाता है हमारा इसके अंदर। हम इसका एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के अंदर अगर हम लेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फाइलम हैश डिवीज़न क्यों लिखा गया है। फाइलम जो वर्ड होता है ना वो इस्तेमाल किया जाता है हमारा सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए। लाइक फाइलम कोडेटा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेट, फाइलम हमारा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। इस तरीके से ये क्या है, हमारे फाइलम्स हैं। और डिवीज़न वर्ड जो यूज़ किया जाता है ना वो होता है प्लांट्स के लिए। लाइक प्लांट के लिए हम यूज़ करेंगे लाइक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हम फाइलम या डिवीज़न वर्ड को इस्तेमाल हम कभी भी करेंगे तो फाइलम वर्ड जो है वो इस्तेमाल होगा हमारे जूलॉजी के अंदर, हमारे एनिमल्स के अंदर, एंड डिवीज़न वर्ड का इस्तेमाल होगा हमारे बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर, दैट बिलोंग्स टू द प्लांट्स। ओके, सो इसके बाद जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में क्या है, फाइलम वर्ड से इसको डिनोट किया जाता है, लाइक फाइलम कोर्डेटा। अब देखो यहाँ पर क्या था, ये पैंथेरा, मैमेलिया इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया, लेकिन इसका फाइलम क्या होगा। अब देखो ये क्या है, हम एनिमल्स की कैटेगराइजेशन कर रहे थे तो इसका जो फाइलम होगा वो क्या होगा, इसका फाइलम दैट बिलोंग्स टू द फाइलम कोर्डेटा। ये कोर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है हमारा लोयन, टाइगर और ये सब कुछ। तो इस तरीके से क्या है, फाइलम क्या हुआ इसका, कोर्डेटा। अब फाइलम कोर्डेटा के अंदर डिफरेंट क्लासेस देखी गई, लाइक क्लास मैमेलिया, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया एंड ओस्टेकिथीज। मैमेलिया के अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैमेलिया के अंदर हमारे सबसे कॉमन एग्जांपल आता है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग जो है वो मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज वेल, वेल जो होती है हमारी वो इससे बिलोंग करती हैं। एलिफेंट हो गए हमारे, डॉग हो गए, कैट हो गए, इस टाइप के जो भी हैं वो हमारे बिलोंग करते हैं टू द मैमेलिया। ओके, एव्स के अंदर जो है, एव्स के अंदर हमारे आते हैं बर्ड्स। जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी बर्ड्स प्रेजेंट है ना उन सभी को हम कैटेगराइज करेंगे इन द क्लास एव्स एंड दे बिलोंग्स टू द फाइलम कोर्डेटा। आफ्टर दैट रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के अंदर हमारे जो भी एनिमल्स जो कि क्या है, ज़मीन से स्लाइड करते हुए चलते हैं एक तरीके से, जैसे हमारा स्नेक होता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्नेक्स। स्नेक्स क्या करते हैं, वो ज़मीन से मतलब स्लाइड करते हुए चलते हैं, तो उस टाइप का क्या हो गया, वो हमारा एग्जांपल हो गया रेप्टिलिया का।
एम्फीबिया के अंदर हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल होता है दैट इज फ्रॉग। एंड ओस्टेकिथीज में हमारी आती फिशेस, जितनी भी हमारी फिशेस होती हैं वो हमारी ओस्टेकिथीज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट अगर हम डिवीज़न की बात करें तो प्लांट के अंदर जो वर्ड है वो डिवीज़न इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर हम फाइलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक डिवीज़न के अंदर हमारा आ गया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स हैं, इन सभी को डिफरेंट अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं हमारे लीवरवर्ट एंड मोसिस। अगर टेरिडोफाइटा के अंदर बात करें तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको सभी एग्जांपल्स नहीं बता रही हूँ, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स की बात बताएं ताकि आप आगे जाके इसे अच्छे से समझ सकें। हमारा जो करते हैं किंगडम को समझने में। अब देखो जैसे ये क्या थी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम था, क्लास थी, इसी तरीके से जो किंगडम होता है वो हमारा ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स एंड रिलेटेड डिविजन्स का होता है। जो हमारा किंगडम है वो क्या है, इट इज़ द हाइएस्ट कैटेगरी इन द टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैटेगरी जो होती है दैट इज़ किंगडम। ओके, अब किंगडम को है ना काफ़ी तरीके से क्लासिफाई किया गया, ऑर्गेनिज्म को काफ़ी तरीके से कंबाइन करके क्लासिफाई किया गया, लेकिन जो प्रेजेंट अभी तक जो है वो है हमारा R.H. विटेकर ने क्या है क्लासिफाई किया गया किंगडम को इन 1969। एंड इसने क्या है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। हियर ही गिव्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसने दिया, जिसके अंदर इसने बताया कि जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर उसे हम 5 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, सॉरी मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। जो हमारा सबसे फर्स्ट कैटेगरी थी दैट इज़ मोनेरा, उसके अंदर क्या है, इन्होंने सिर्फ बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया। इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया यहाँ पर सिर्फ कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं। ये पूरा जितने भी अर्थ के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उन सभी को किसके अंदर रखा, मोनेरा किंगडम के अंदर रखा। आफ्टर दैट प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी देखो मोनेरा जो भी था ना वो क्या था, ये इट बिलोंग्स टू द यूनिसेलुलर। ये सभी क्या होते थे, ये यूनिसेलुलर होते थे ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मोनेरा के अंदर रखे गए, यूनिसेलुलर और अच्छे से क्लासिफाई किया गया तो लाइक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ओके, एंड फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया, दीज ऑल थ्रीज आर मल्टी सेलुलर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये तीनों क्या आते हैं हमारे मल्टी सेलुलर। एंड हमारे जो मोनेरा और प्रोटिस्टा थे वो हमारे क्या थे, यूनिसेलुलर। अब जो मोनेरा के अंदर थे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया, लेकिन जो प्रोटिस्टा थे इसके अंदर डिफरेंट टाइप से रखे गए, लाइक स्लाइम मोल्ड्स भी आए, प्रोटोजोआ भी आए हमारे, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को भी रखा गया। लेकिन इसके अंदर सबसे समझने वाली बात यह क्या है कि यहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। अब अगर हम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को समझे तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ सिंगल सेल फॉर्मेशन से क्या हो, सिर्फ सिंगल सेल की मदद से क्या हो, पूरी बॉडी के फंक्शंस टेक्स प्लेस हो रहे हों। लाइक हमारा हो गया अमीबा के अंदर क्या होता है, सिंगल सेल डिवीजन होती है एंड उसी के अंदर क्या सारी प्रोसेस हो रही होती है। लेकिन अगर हम प्लांट एनिमेलिया एंड फंजाई की बात करें जो कि एक मल्टी सेलुलर है, उनके अंदर हमारी क्या है, सिमिलर एक सिंगल सेल से काम नहीं चलता, वहाँ पर हर एक सेल को क्या है डिफरेंट फंक्शन दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए। सो अगर सिंगल सेल की फॉर्मेशन हो रही हो तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, एंड सिंगल सेल से ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही हो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर।
आफ्टर दैट प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। उसके बाद हमारे आती है फंजाई। फंजाई क्या थी, इसका जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टर था दैट इज़ ये क्या होती है, हमारी हेटेरोट्रॉफ होती है, ये अपना खाना खुद कभी नहीं बनाती। एंड जितने भी फंजाई थे उन सभी को क्या है यहाँ पर रखा गया। प्लांटी के अंदर हमारे जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उनको यहाँ पर रखा गया। एनिमल्स, जितने भी अर्थ के ऊपर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी को क्या है, एनिमेलिया के अंदर रखा गया। सो देर आर मेनली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द R.H. Whitaker in 1969, जिसको उसने क्लासीफाई किया इनटू 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर सबसे पहले हमारे आते हैं सिर्फ बैक्टीरिया को पढ़ा जाता है, जहाँ पर यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को पढ़ा जाता है। फंजाई हमारी हेटेरोट्रॉफ होती हैं एंड दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, मैं ये तीनों जो होते हैं हमारे, ये तीनों वो क्या होते हैं, हमारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। आफ्टर दैट प्लांटी के अंदर हमारा क्या है, प्लांटी के अंदर हमारे जितने भी जो प्लांट्स थे उन सभी को रखा गया। एनिमेलिया के अंदर एंड जितने भी एनिमल्स थे उन सभी को हमने एनिमेलिया के अंदर रखा। सो हमने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज क्या होते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम में क्या है, किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके से हम देखते हैं। आपको क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारी स्पीसीज़ है, एक एग्जांपल दे देंगे कि हमारी स्पीसीज़ है लोयन, तो जो लोयन है उसका हमें किंगडम बताओ कि वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। तो हम बता देंगे कि ये जो है हमारा भाई बिलोंग्स टू द किंगडम, हमारा किससे बिलोंग करेगा, देखो सोचो, प्लांटी, एनिमोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया, इनमें से किसके अंदर बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू द एनिमल, क्योंकि एक एनिमल है ये, तो ये एनिमेलिया से बिलोंग कर देगा। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए मैंगो, मैंगो का है क्या है, हमें बताओ कि भाई जो मैंगो होता है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, उसका फाइलम पूछ लिया जाए आपसे, तो मैंगो जो है वो हमारा बिलोंग करता है फाइलम एंजियोस्पर्म से। हमने अभी पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के फाइलम होते हैं लाइक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जो हमारे एंजियोस्पर्म, भी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया यहाँ पर, एंजियोस्पर्म से क्या है, ये हमारे बिलोंग करते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए ऑर्डर बताइए आप, जो कौन से एक एनिमल का ऑर्डर बताइए कि ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करे, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, लाइक यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ टाइगर का। तो जो टाइगर है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर कार्निवोरस, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्निवोरस। आफ्टर दैट मैं पूछती हूँ कि जो हमारी पेंथीरा नहीं लेते हैं हम, जैसे वीट को ले लेते हैं, जो हमारा वीट होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है और उसकी स्पीसीज कौन सी होती है, दैट इज ट्राइटिकम एस्टाइवम। ओके, अब मैं बात कर लेती हूँ फाइलम से कि भाई जो ह्यूमन बींग होते हैं, हम अपनी बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो जो ह्यूमन होते हैं वो बिलोंग करते हैं फाइलम कोर्डेटा से। ओके, डिफरेंट टाइप के फाइलम्स होते हैं, वो अभी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फाइलम्स होते हैं, किस तरीके से क्या सब कुछ होता है, लेकिन आपको बेसिक क्या यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में आपको समझ आना चाहिए। सो आज की क्लास में हमने क्या है, सारी डिफरेंट टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज को कवर कर लिया एंड इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, किसी ऑर्गेनिज्म का आपसे जीनस पूछ लिया जाएगा, किसी की स्पीसीज का नाम पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म कौन से फाइलम में कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है। इसी टाइप से क्या इससे क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इससे आगे। इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे जो कि एक NCERT में दिया हुआ है एंड वो फ्लो चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है और फाइलम, किंगडम, डिवीजन सभी से क्वेश्चन आता है तो उस टेबल से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये वीडियो देख पाए और उन्हें इन सभी कंसेप्ट्स का क्या हो क्लियर हो, अच्छे से ये सभी क्या है चीज़ें समझ पाए। तो थैंक यू सो मच।